हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान। और मैं हूँ प्रतिभा। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नियम लेके आई हूँ। अगर ये नियम आप अपने घर में करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज जान लीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं जो नियम आपको बताने जा रही हूँ वो नियम पोछा लगाने के नियम है कि किस तरह से हमें घर में पोछा लगाना चाहिए, कब हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत हो, खुशहाली आए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या वो नियम है जो हमें अपनाने चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो वो आपको मिल सके। और ये करना बिल्कुल फ्री है। तो पोछा लगाने का जो पहला नियम है वो है दोपहर के बाद हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पोछा लगाना चाहती हैं तो सुबह लगा लीजिए, 12 बजे तक लगा लीजिए, लेकिन 12 बजे के बाद हमें पोछा घर में नहीं लगाना चाहिए। 12 बजे के बाद जो समय रहता है वो पोछा, झाड़ू, साफ सफाई का नहीं रहता है। कुछ घर आपने देखे होंगे जहां 24 घंटे साफ सफाई चलती है, दिन है, रात है, किसी भी टाइम आप देखिए झाड़ू और पोछा लेके खड़े ही रहते हैं। और मैं ये सारे नियम आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही बता रही हूँ। तो सुबह के नाश्ते के बाद आप अगर सफाई करना चाहते हैं तो आप अपने घर की अच्छे से सफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो नाश्ते से पहले कर लीजिए, लेकिन दोपहर के बाद आपको सफाई नहीं करनी है। तो ये हमारा पहला नियम है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा क्या नियम है जो हमें करना चाहिए। दूसरा नियम वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें तो छोटे बच्चों से हमें कभी भी पोछा नहीं लगवाना चाहिए। तो इस बात की मनाही होती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, या किसी भी इंसान से, बड़े बुजुर्गों से भी आप पूछेंगे तो आपको वो मना कर देगा कि छोटे बच्चे से हमें घर में पोछा झाड़ू नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ही, अनजाने में भी कभी कभी गलती हो जाती है। हम अपने घर के बच्चों से कह देते हैं कि ले इस तरह से बेटा पोछा लगा दे, झाड़ू लगा दे। तो ये काम छोटे बच्चों से आपको नहीं करवाना है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो पड़ोसी से करवा लीजिए, घर में कोई भी बड़ा इंसान है उससे करवा लीजिए, पर बच्चों से पोछा नहीं करवाना है। अपना बच्चा हो या पराया बच्चा हो, किसी भी बच्चे से हमें घर के ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए तीसरा नियम भी हम देख लेते हैं। सप्ते में लगभग एक बार हमें नीम के पत्तों का पोछा अपने घर जरूर लगाना है। इसके पोछे लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको ये बीमारियों से बचाता है, साथ में घर में कोई छोटे मोटे कीड़े, मच्छर, मक्खी ये सब होते हैं ना, तो वो भी इससे दूर भागते हैं। और अगर आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो नीम का पोछा घर में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीम को उबाल लिया है अच्छे से, और ये जब ठंडा हो गया तो इसको पोछे वाले पानी में मिला दिया है। नीम हमारे घर को बुरी नज़र से बचाता है, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमें सप्ते में एक बार नीम का पोछा घर में जरूर लगवाना है। साथ ही एक बात मैं और बता दूं, टूटी हुई बाल्टी में भी हमें कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा जब घर में कोई भी बाल्टी वगैरह होती, थोड़ा सा टूट फूट जाती तो हम उसे पोछा लगाने के लिए कर लेते हैं। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप कैसी भी बाल्टी या बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो टूटा हुआ ना हो। साथ ही जिस पोछे का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो एकदम गंदा, फटा, मैला ना हो। ठीक है, अच्छे से हमें उस पोछे को रखना चाहिए। अच्छे से जब आप पोछा लगा दें, बाकायदा उसे धुलकर अच्छे से साफ टांगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिया और ऐसे ही फेंक दिया। घर में गंदा पोछा बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ये हमारे घर में दरिद्रता लाता है। ठीक है, तो अगर आपका पोछा भी बहुत ही ज़्यादा मैला, कुचैला, गंदा है तो उसको फेंक दें, और दूसरा कोई भी आप कपड़ा बना सकते हैं। कोई भी आपके घर में पुराना कपड़ा हो उसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाजार से जाएं और नया ही खरीद के लेके आएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा मैला कुचैला ना हो वो। और मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर तो हर तीसरे या चौथे दिन जरूर लगता है। साथ ही फिनाइल का पोछा जरूर लगाते हैं, क्योंकि मक्खियाँ ही बहुत हैं। गाँव में खुला होता है इसलिए बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि गुरुवार के दिन हमें कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। आपने अगर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा तो हमेशा वो यही कहते हैं कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वो गुरु का होता है, और इस दिन अगर हम पोछा लगाते हैं तो हमारे बृहस्पति जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। साथ ही जिस तरह से हमने
नीम का पोछा सप्ते में एक बार लगाया था, सेम उसी तरह से नमक का भी पोछा हमें सप्ते में एक बार पूरा घर में जरूर लगाना है। इससे जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में होता है। पोछा लगाने के जो नियम और कानून वास्तुशास्त्र में लिखे हैं, वो जो बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं, वही मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। आप इसे अपने घर के बड़े बूढ़ों से भी पूछ सकते हैं। अगर इन सारे नियमों का आप पालन करेंगे तो आपके घर में बरकत आएगी, सुख समृद्धि आपके कदम चूमेगी और आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और हमेशा की तरह आज का भी वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि हमें सुनीता जी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पोछा लगाने के नियम बताइए। काफी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैम आप इतने नियम बताती हो, क्या आप करते हो ये घर पे? तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नियमों का पालन करती हूँ। जो चीजें मुझे पता होती है उनका मैं पालन करती हूँ और नहीं पता होती है तो वो मैं पालन नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे उन सब के बारे में पता चलता है मैं पालन करती जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि मुझे अभी पता चली हैं वीडियो बनाते बनाते, और जब से मुझे पता चली हैं तब से मैं इन सब चीज़ों का पालन कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, हर इंसान सब कुछ नहीं जानता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जैसे हमारी उम्र गुजरती है ना, तब हमें समझ आता है, तब हमें पता चलता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।